की ओर अचानक कोरोना की लहर को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा की सप्ताह की शुरुआत की है, जिसके आधार पर समय समय पर पाबंदी और कुछ रियायत के साथ इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। इस सुरक्षा सप्ताह की वजह से झारखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं पंडा धर्मशरणी के महामंत्री संजय झा ने कहा है कि लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक बाबा बासुकीनाथ मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है, जिस वजह से पंडा, पुरोहित, स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग के लोग जो रोजी रोजगार के लिए एकमात्र मंदिर पर आश्रित है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बावजूद इसके लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग किया है, लेकिन अब जब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है तो लगातार इन लोगों द्वारा झारखंड सरकार से मंदिर को फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग की जा रही है। अगर हेमंत सरकार ने जैसे ही अपने आंख और कान बंद कर रखा है और इस और ध्यान नहीं दे रही है, यदि यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। लगभग 5 महीने से हमारा मंदिर बंद है। यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, पंडा समाज हो, नाई हो, ढोलिया हो, ये तमाम प्रकार के जो रोजी रोजगार मजदूर वर्ग तक सभी लोग का मंदिर पर ही आश्रित है लोग, और यहीं से रोजगार लोगों को मिलता है। आज स्थिति बहुत भयावह है, लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमने कई बार जो है आपके माध्यम से लिखित रूप से भी सरकार से कई मांगे की, लेकिन सरकार की तरफ से जो है इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं जारी हो सकी। बता दें कि कोरोना की लहर को बढ़ते हुए देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है, जिसके आधार पर समय समय पर पाबंदी और कुछ रियायत के साथ इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। इस सुरक्षा सप्ताह की वजह से झारखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं पंडा धर्मशरणी के महामंत्री संजय झा ने कहा है कि लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक बाबा बासुकीनाथ मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है, जिस वजह से पंडा, पुरोहित, स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग के लोग जो रोजी रोटी के लिए एकमात्र मंदिर पर आश्रित है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके बावजूद सरकार का भरपूर सहयोग वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है तो लगातार इन लोगों द्वारा झारखंड सरकार से मंदिर को फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग की जा रही है, मगर हेमंत सरकार ने जैसे कि अपना आंख और कान दोनों बंद कर रखा है, वो इस और ध्यान ही नहीं दे रहे। यदि यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। वहीं मंदिर नहीं खोला गया है तो लगातार हम लोग आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं सूबे में फैल रही वायरल फीवर की चपेट में मुंगेर भी आ गया है, जहां निजी क्लिनिकों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी, सर्दी से परेशान यहां लोग हैं और बच्चों के उचित इलाज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस मामले में सीएस ने कहा है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अस्पताल ऑक्सीजन से लेकर बेडों तक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। वहीं निजी क्लिनिक के चिकित्सक ने कहा है कि ऐसे लक्षण वाले 80 से 100 की संख्या में पेशेंट आते हैं। जुलाई महीने से लेकर के अक्टूबर महीने, नवंबर महीने तक सर्दी खांसी का मामला हमें हर साल ज़्यादा आता है, ठीक है। और ये एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस का सीज़न होता है, इसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रभावित करता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और ये अभी सभी शहरों में, हमारे देश के लगभग सभी ज़िलों में, सभी शहरों में इसकी संख्या अमूमन बढ़ जाती है। इस बार ये संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके लिए रेडी है। हम लोग चाइल्ड वार्ड यहाँ पर 10 बेड का है, यहाँ पर रखे हुए रेडी। अब जीएनएम स्कूल पूरबसराय में भी वहाँ 100 बेड में लगा हुआ है, ऑक्सीजन पाइप सब कुछ है। हम लोग पीएसए प्लांट वहाँ चालू हालत में है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर इस तरह स्थिति आती है तो पेशेंट को हम लोग वहाँ भर्ती करेंगे और वहाँ इलाज करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब फैल रहे वायरल फीवर की चपेट में मुंगेर भी आ गया है, जहां निजी क्लिनिकों
से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी और सर्दी से लोग परेशान हैं और बच्चों के उचित इलाज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस मामले में सीएस ने कहा है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर बेडों तक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। वहीं निजी क्लिनिक के चिकित्सक ने कहा है कि ऐसे लक्षण वाले 80 से 100 की संख्या में पेशेंट आते हैं। बताते चले कि ये वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चपेट में अब मुंगेर भी आ चुका है, जहां निजी क्लिनिकों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी, सिर दर्द जैसे परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और बच्चों के उचित इलाज के लिए परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं मोकामा प्रखंड के मराची हाई स्कूल की 4 दीवारी को लेकर युवा खिलाड़ियों और लोकल प्रशासन के बीच बवाल हो गया है। युवा खिलाड़ियों ने प्रशासन से खेल हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि स्कूल की बाउंड्री से विद्यालय का स्वरूप विकृत हो रहा है, लिहाजा स्कूल की 4 दीवारी को लेकर किसानों की रैयती भूमि हस्तांतरण लाजमी है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधक ने भी खेल हित में प्रशासन से सहयोग की अपील की है। किधर विवाद कहीं नहीं है। वो नापी के लिए मतलब कि सीओ के यहाँ हमने आवेदन किया था, इसका टेंडर हो चुका था, तो उसी क्रम में मतलब कि बाउंड्री का कार्य प्रगति पर है। अभी इतने लोग मतलब कि आए हुए हैं, ये सब मतलब कि इसी फील्ड से निकले हुए हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, लोग खेलते हैं। इनके हित को ध्यान में रखते हुए अगर बाउंड्री सीधा हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सर हमारा मांग बस यही है कि जो ग्राउंड जो तिरछा करके टेढ़ा करके जो ले जा रहे हैं, हम सब खिलाड़ी एवं दौड़ने वाले ग्रामवासी जितना भी हैं, उनका थोड़ा है कि सीधा बाउंड्री हो जाता है तो ये हमारा फील्ड भी बच जाएगा और हमारा जहां जो दौड़ने का और खेलने का जो विधि व्यवस्था है वो भी पूरी तरह एकदम सही हो जाएगा। वहीं मोकामा प्रखंड के मराची हाई स्कूल की 4 दीवारी को लेकर युवा खिलाड़ियों और लोकल प्रशासन के बीच बवाल हो गया है। युवा खिलाड़ी ने प्रशासन से खेल हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि स्कूल की बाउंड्री से विद्यालय का स्वरूप विकृत हो रहा है, लिहाजा स्कूल की 4 दीवारी को लेकर किसानों की रियायती भूमि का हस्तांतरण लाजमी है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने खेल हित में प्रशासन से सहयोग की अपील भी की है। इधर जो है आपको बता दें कि मराची हाई स्कूल की 4 दीवारी को लेकर युवा खिलाड़ियों और लोकल प्रशासन के बीच बवाल हो गया है। युवा खिलाड़ियों ने प्रशासन से खेल हितों में निर्णय लेने का अनुरोध किया है। वहीं बताया जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि स्कूल की बाउंड्री से विद्यालय का स्वरूप विकृत हो रहा है, लिहाजा स्कूल की 4 दीवारी को लेकर किसानियों की रियायती भूमि का हस्तांतरण लाजमी है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने भी खेल हित में प्रशासन से सहयोग की अपील भी की है। वहीं संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में आई गंडक के उफान से कई पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप भले ही टल गया हो, लेकिन कई पंचायतों में जल जमाव से अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा। घरों और गलियों में बाढ़ बरसाती का पानी लगातार 3 महीने से भरा हुआ है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। दक्षिणी बडियारिया पंचायत में तो इतना अधिक जल जमाव है कि बाजार आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बना हुआ है।
पीड़ितों ने बताया है कि ये नाव भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, बल्कि पंचायत के समाज सेवी अरुण तिवारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो सके। जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों का जीवन नरक तुल्य बना हुआ है। दक्षिणी बड़ेरिया पंचायत का तुरहा टोला विगत दशकों से बारिश के जल जमाव से टापू बन जाता है। वहाँ रास्ता की भी कमी है, रास्ता ही नहीं है। लोगों को जल जमाव के चलते आवागमन, शौच जाने आने में कठिनाई होता था। तमाम प्रयास के बावजूद भी उन लोगों को नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जनता की परेशानी को देखते हुए मैंने अपने स्तर से निःशुल्क नाव उपलब्ध कराया तुरहा टोला की जनता की सेवा के लिए, और नाव सब वहाँ पे सफलतापूर्वक चल रहा है। जनता को इसका लाभ मिल रहा है विगत 1.5 मास। आपको बता दें कि संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में आई गंडक की उफान से कई पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप भले ही टल गया हो, लेकिन कई पंचायतों में जल जमाव अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। घरों और गलियों में बाढ़ बरसात का पानी लगातार 3 महीने से भरा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी जल जमाव के कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद ही नाव बनाकर आने जाने की सुविधा निकाली है। उन्होंने सरकार से भी अपील की है इस बारे में, मगर सरकार उन्हें कोई भी सेवा मुहैया नहीं करा रही। आपको बता दें कि गंडक की उफान में कई पंचायत में बाढ़ का प्रकोप भले ही टल गया, लेकिन कई पंचायत में जल जमाव से अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। घरों और नालियों में बाढ़ बरसात का पानी लगातार 3 महीने से भरा हुआ है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दक्षिणी बड़ियारी पंचायत में इतना अधिक जल जमाव है कि बाजार आने जाने के लिए नाव एकमात्र सहारा बना हुआ है, वो भी नाव सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई है, बल्कि पंचायत के समाज सेवी अरुण तिवारी के द्वारा ये उपलब्ध करवाई गई है, जिससे आने जाने में लोगों को कोई कठिनाई ना हो सके। वहीं जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों का जीवन नरक तुल्य बना हुआ है। वहीं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के केपी महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य, विभिन्न प्रमाण पत्र और फॉर्म भरने को लेकर कॉलेज प्रशासन मनमाना रवैया अपनाया हुआ है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। केपी कॉलेज के कई छात्रों ने बताया है कि कॉलेज में एडमिशन, सीएलसी और अन्य प्रमाण पत्र देने के नाम पर फीस से अधिक रुपए की अवैध वसूली की जाती है, जो अन्याय है। छात्रों ने बताया है कि कॉलेज कर्मी खुलेआम अवैध वसूली करते रहते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में केपी महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य, विभिन्न प्रमाण पत्र और फॉर्म भरने को लेकर कॉलेज प्रशासन मनमाना रवैया अपनाया हुआ है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केपी कॉलेज के कई छात्रों ने बताया है कि कॉलेज में एडमिशन, सीएलसी और अन्य प्रमाण पत्र देने के नाम पर फीस से अधिक रुपए की अवैध वसूली की जाती है, जो अन्याय है। छात्रों ने बताया है कि कॉलेज कर्मी खुलेआम अवैध वसूली करते हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन का ये मनमाना रवैया सामने आ रहा है, जहां पर अवैध वसूली फीस के नाम पर की जा रही है। बिना पैसा का कितना रुपया लेते हैं? 100 रुपया लेता है मार्कशीट। 100 रुपया। 100 रुपया क्या लेता है पैसा? वहाँ लेता है, प्रभाकर सर लेता है। यहाँ पे है। 100 रुपया लेते हैं मार्कशीट का, बोल के जो मार्कशीट के लिए पैसा ले रहे हैं। खुशनुमा चाहिए। खुशनुमा जी। सब बोलता है वहाँ होता है, वहाँ होता है, जाते हैं तो काम होता है नहीं है ना, वैसे घूर के सब दिन चले जाते हैं।
कौन सी के लिए अभी आए हुए? यहाँ आए हैं CLC के लेने के लिए रसीद लेने के लिए आए हैं। हाँ? रसीद लेने के लिए। रसीद लेने के लिए? ये रसीद लेने के लिए। तो क्या हुआ, मिला? नहीं मिला अभी सर, है ही नहीं। 200 रुपया मांग रहे थे तो 100 रुपया दिए थे दोनों। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद और पुलिस विभाग इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहा है। आए दिन विभाग द्वारा शराब की बड़ी बड़ी खेप को पकड़ा जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली कि वाराबिगाह गांव में पंचायत चुनाव में बेचने के लिए झारखंड से शराब की बड़ी खेप को मंगाया गया है। इसी सूचना पर पुलिस उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से करीब 2 लाख रुपए मूल्य में के 704 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया है। वहीं भाग रहे धंधेबाज को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ा गया धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया है कि पंचायत चुनाव को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है। इसे लेकर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि आसन पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग टोटल रूप से सक्रिय हो गया, क्योंकि जो होता है पंचायत चुनाव में शराब का दुरुपयोग होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसी को देखते हुए जो होता है उत्पाद विभाग सक्रिय है और रात से ही जो होता है वो सघन छापेमारी की जा रही थी। आज तड़के सुबह में सफलता मिली है। पता चले कि पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद और पुलिस विभाग इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। आए दिन विभाग द्वारा शराब की बड़ी बड़ी खेप को पकड़ा जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली है कि वाराबिगाह गांव में पंचायत चुनाव में बेचने के लिए झारखंड से शराब की बड़ी खेप को मंगाया गया है। इसी सूचना पर पुलिस उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से करीब 2 लाख रुपए के 704 बोतल विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं भाग रहे धंधाबाज को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़ा गया धंधाबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया है कि पंचायत चुनाव को लेकर विभाग अलर्ट मोड पे है। इसे लेकर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मुंगेर और जमालपुर आरपीएफ के अलग अलग कार्रवाई में 284 लीटर महुआ शराब के साथ 45 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार जमालपुर पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर महुआ शराब बरामद किया गया और इस मामले में एक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर उसके ई रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चले कि ई रिक्शा से शराब तस्कर शराब की ढुलाई कर रहा था, तभी आरपीएफ जमालपुर के जमालपुर लोको यार्ड से लावारिस अवस्था में पड़े 45 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया। गौरतलब है कि जिला पुलिस के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शराब का उपयोग पंचायत चुनाव में खलल डालने का काम ना करे। वहीं अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर एक पंजाब नंबर की ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें करीब 25 लाख रुपए का शराब जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी मात्रा में खेप को यहां खपाने की तैयारी थी, लेकिन धंधाबाज के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर गया जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस मामले में डीएसपी ने बताया है कि पुलिस की विशेष टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में सकरा थाना क्षेत्र के हाजीपुर बॉर्डर एरिया में अवस्थित है। वहीं से ट्रक पर लदी शराब से धंधाबाज शराब को उतरवा रहे थे। पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गए। उन्होंने बताया है कि सकरा पुलिस के द्वारा जब्त की गई शराब 25 लाख रुपए की बताई जा रही है।
पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।